हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे WPL के मैच के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है स्टेडियम चेंज हो चुका है, तो अरुण जेटली स्टेडियम पे मैच होगा ये। तो वुमेन्स अपना पहला मैच खेलेंगी यहाँ पे। कोई भी प्लेयर यहाँ पे मैच नहीं खेला अभी तक वुमेन्स में। तो सीधा चल बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में मैच होगा ये। तो हरमनप्रीत कौर खेलनी चाहिए इस मैच में, मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगी वो। तो शाम को 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा ये। तो सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो कुछ इस तरह का वेन्यू है ये। बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें, जो यहाँ पे अभी तक रहा है 113 रन का रहा है। रन रेट पर ओवर जो रहती है 5.6 की रहती है। और वेन्यू पे अभी तक 6 मैचेस ही हुए हैं। और हेड टू हेड की बात करूँ तो टोटल 4 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में। मुंबई इंडियंस ने 3 मैचेस जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने 1 मैच जीता है। तो मुंबई आज भी थोड़ी फेवरेट्स रहेगी क्योंकि उनमें मैच विनर्स ज़्यादा हैं, तो जीतनी चाहिए वो भी। बाकी वेन्यू भी जैसा भी होगा वो टॉस के अकॉर्डिंग पता चलेगा, जैसे भी कंडीशन होगी। विकेट्स की बात करें तो पेसर्स को लास्ट 10 मैचेस में 52 विकेट्स मिल चुकी हैं, स्पिनर्स को 43 विकेट्स मिल चुकी हैं। तो दोनों को बराबर सी हेल्प है यहाँ पे। तो स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे 6 मैचेस हुए हैं वुमेंस के, उसमें से स्कोर्स की बात करें तो 150 के नीचे ही 6 बार बने हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बना। तो थोड़ा लो स्कोरिंग ग्राउंड ही रहेगा ये वुमेंस की बात करें तो। और जो टोटल यहाँ पे 6 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 1 मैच जीते, बैटिंग सेकंड ने 5 मैचेस जीते हैं। तो चेजिंग बायस तो होती है यहाँ पे। तो पिच रिपोर्ट की बात कर लेता हूँ मैं। तो जनरली ये पिच बैटिंग के लिए अच्छी होती है ये, और हाई स्कोरिंग ग्राउंड रन्स बने हैं यहाँ पे। आईपीएल में भी देखा गया था, तो चेस करना भी थोड़ा इजी है यहाँ पे। तो जैसे जो 6 मैचेस हुए थे उसमें भी 5 बार चेस करते हुए टीम ने जीते थे। बाकी टॉस की कंडीशन और पिच रिपोर्ट जो भी होगी फाइनल वाली, वो टॉस के बाद जो भी आएगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनाना आप। बाकी जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की दिल्ली कैपिटल्स के। सबसे पहले मैग लैनिंग आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर शेफाली वर्मा के साथ, फिर एलिस कैप्सी, फिर जमीमा रोड्रिग्स, फिर मैरिजीना कैप वापसी करते हुए दिखेंगे आपको इस मैच में। पिछला मैच वो खेली नहीं थी। फिर आएंगे जेस जोनासन, अच्छा सीजन जा रहा है। फिर आएंगे अरुंधति रेड्डी, फिर तानिया भाटिया, राधा यादव, शिखा पांडे, टिट साधु। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी इस मैच में। तो बात कर लेते हैं स्टैट्स की। तो सबसे पहले आती है मैग लैनिंग। रिकॉर्ड अच्छा है इनका हेड टू हेड में, 4 मैचेस में 141 रन बनाया, 70 की एवरेज से। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और अच्छा सीजन जा रहा है इस बार भी। वेन्यू की बात करूँ, खेली नहीं है अभी तक ये, एक्चुअली कोई भी नहीं खेला यहाँ पे। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 55, फिर 11, फिर 51, फिर 31, फिर 64। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी। वहीं शेफाली वर्मा की बात करूं, हेड टू हेड में कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। 4 मैचेस में 47 रन ही बना चुके हैं 12 मैचेस में, और वेन्यू पे भी खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है वो अच्छी है, 13 रन, 50 रन, 64 रन, फिर 1 रन, फिर 16 रन। थोड़ा लो स्कोरिंग ग्राउंड है, तो आप क्या कहते हैं, बॉलर्स पे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। फिर कैप्सी, हेड टू हेड की बात करूँ, रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है। 4 मैचेस में 119 रन बना चुकी हैं, 30 की एवरेज से, और 3 विकेट्स भी पिक कर चुकी हैं। वेन्यू पे ये भी नहीं खेली हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है इनकी भी, 27, फिर 46, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई है, फिर उसके बाद 75 प्लस 2 विकेट, फिर 7 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं जेमिमा रोड्रिग्स। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 76 रन बनाए इन्होंने, 25 की एवरेज से। वेन्यू पे खेली नहीं है ये भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 7, फिर 0, फिर 4, फिर 42, फिर 37। कुछ अच्छा किया नहीं है अभी तक WPL में। फिर आते हैं मैरिजीना कैप, ऑलराउंडर हैं ये। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 36 रन ही बना चुकी हैं, 3 विकेट से हैं और लिए हैं इन्होंने। वेन्यू पे खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, 32 प्लस 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 16 प्लस 1 विकेट, फिर 0 प्लस 1 विकेट, फिर 75 प्लस 3 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है इनकी। फिर आते हैं जेस जोनासन, 3 फॉर लेके आ रही है लास्ट मैच में ये। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। वेन्यू पे खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 11 प्लस 3 विकेट्स, फिर 36 प्लस 3 विकेट्स, फिर 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। अच्छी है रिसेंट फॉर्म काफ़ी इनकी, और नीचे आके कुछ रन भी कर देती हैं, डेथ में बॉलिंग भी करेंगी। फिर आते हैं अरुंधति रेड्डी। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस में 3 विकेट्स ले चुकी हैं ये भी। वेन्यू पे खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 5 प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 32 प्लस 1 विकेट। फिर आते तानिया भाटिया। हेड टू हेड में बात करूं, 2 मैचेस में 4 रन बनाए इन्होंने। वेन्यू पे खेली नहीं है, बैटिंग कोई मैच में नहीं आई इनकी WPL में अभी तक। तो बात करते हैं राधा यादव की। हेड टू हेड की बात करूं, 4 मैचेस में 1 ही विकेट पिक कर रही हैं ये। वेन्यू की बात करूं तो खेली नहीं है, बट रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, पिक कर रही है विकेट्स। 3 विकेट्स ली लास्ट मैच में, उससे पहले 0, फिर 4 विकेट्स, फिर 0, फिर 3 विकेट्स। कहीं यहाँ 0 ना आ जाए। फिर आते हैं शिखा पांडे। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 3 विकेट्स इन्होंने भी लिए हैं। वेन्यू पे खेली नहीं है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट।
फिर आते टेट साधु, बहुत अच्छी बॉलर है ये, पिछला मैच खिलाया गया था इनको। हेड टू हेड की बात करूँ, खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म वेन्यू पे भी नहीं खेली, रिसेंट फॉर्म है जो अच्छी चल रही है, 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट फिर 0 विकेट। तो चलते हैं मुंबई की प्लेइंग 11 पे। तो हेली मैथ्यूज और एस्टिका भाटिका ही आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर आएंगे नेट सिमरब्रंट, फिर हरमनप्रीत कौर खेलेंगे इस मैच में, मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगी। फिर आती हैं एमिलिया केर, फिर पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, सजीवन साजना, शबनम इस्माइल भी खेलते हुए दिखेंगे आपको। फिर एस कीर्तना बालाकृष्णन और साइका इशाक, तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। स्टैट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मैथ्यूज। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 50 रन बनाए इन्होंने भी, 7 विकेट्स पिक किए हैं, विकेट ज़्यादा पिक किए हैं और अब थोड़ा थोड़ा रन बना रही हैं पिछले कुछ मैचेस में। वेन्यू की बात करूँ, खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 26 प्लस 0 विकेट, फिर 55 प्लस 0 विकेट, फिर 7 प्लस 1 विकेट, फिर 0 प्लस 0 विकेट, फिर 17 प्लस 2 विकेट। फिर आते हैं एस्टिका भाटिया, अच्छा WPL जा रहा है अभी तक इनका। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 103 रन बना चुकी हैं 26 की एवरेज से। वेन्यू पे खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 31 फिर 26 फिर 7 फिर 57 फिर 16 रन। फिर आते हैं नेट सिमरब्रंट। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 102 रन बना चुकी हैं, ये भी 9 विकेट्स पिक कर चुकी हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और वेन्यू पे भी 3 मैच खेली नहीं है, सॉरी वेन्यू पे खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 27 प्लस 2 विकेट, फिर 19 प्लस 0 विकेट, फिर 22 प्लस 1 विकेट, फिर 19 प्लस 2 विकेट, फिर 59 प्लस 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है। फिर आते हैं हरमनप्रीत कौर। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 126 रन बनाए हैं, सॉरी सही कर लेना इनको, और 42 की एवरेज है। वेन्यू पे एक खेली नहीं है ये भी, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 46 फिर 55 फिर 3 फिर 6, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई। फिर आते हैं अमीलिया केर। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 46 रन बनाए हैं इन्होंने भी, 4 विकेट्स लिए हैं, पर अभी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं ये। वेन्यू पे खेली नहीं है और विकेट्स काफ़ी कंसिस्टेंटली पिक कर रही हैं, और डेथ में भी बॉलिंग कर रही हैं। रिसेंट की फॉर्म की बात करूँ, 40 प्लस 0 विकेट, फिर 23 प्लस 1 विकेट, फिर 31 प्लस 4 विकेट, फिर 24 प्लस 2 विकेट, फिर 14 प्लस 2 विकेट। फिर आती है पूजा वस्त्राकर। हेड टू हेड की बात करूँ, 2 मैचेस ही खेली हैं ये भी, 27 रन बनाए इन्होंने, 1 विकेट पिक की है। वेन्यू पे खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है इनकी 2 विकेट, 18 प्लस 0 विकेट, फिर 1 विकेट, 1 प्लस 0 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट, फिर 7 प्लस 2 विकेट। अमनजोत कौर की बात करें, वेन्यू पे खेली नहीं, हेड टू हेड भी खेला नहीं है इन्होंने, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, बैटिंग नहीं आई, फिर 0 रन, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 0 विकेट, कुछ खास नहीं है बात करने को। फिर आती है सजीवन साजना। लास्ट पहला मैच ही इन्होंने 6 मार के जिताया था, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ही था, कैप्सी को 6 मारा इन्होंने लास्ट बॉल पे। और हेड टू हेड की बात करूँ, एक ही मैच खेला इन्होंने, 6 रन बनाए थे उसमें ही, वेन्यू पे खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है, बैटिंग नहीं आई, फिर 4 रन, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 6 रन, तो काफ़ी नीचे बैटिंग कर रही है, बॉलिंग करनी रही। फिर उसके पहले 23। फिर आते शबनम इस्माइल, खेलते हुए दिखेंगे आपको इस मैच में ये। हेड टू हेड की बात करूँ, 3 मैचेस खेली हैं, 4 विकेट्स पिक किए इन्होंने। वेन्यू पे खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 3 विकेट्स, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। और फिर आते कीर्तना बालाकृष्णन। हेड टू हेड की बात करूँ, 1 मैच में 0 विकेट है, वेन्यू पे खेली नहीं है और कुछ खास अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही, 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0, फिर कुछ खास बात करने के लिए नहीं है इनके बारे में। कहते हैं साइका इशाक, पिछले मैच में 1 विकेट ली इन्होंने। हेड टू हेड की बात करूँ, 4 मैचेस में 3 विकेट्स पिक की हैं, वेन्यू पे खेली नहीं है, और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 3 विकेट। तो टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं एमआई से। तो तीनों ही ऑलराउंडर है मेरे लिए जो टॉप पिक्स रहेंगी। तो सबसे पहले आती है नेट सिमरब्रंट, बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, पिछले मैच में भी 2 विकेट्स ली इन्होंने और कुछ रन कर जाएंगी, 1 डाउन आएंगी, तो वैल्यू पूरी इनके साथ भी है। फिर सेकंड टॉपिक है मैथ्यूज़ के साथ भी पूरी वैल्यू है, रन बनाने लगी हैं, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही थी, बट अभी पिछले 2-3 मैचेस में अच्छे रन बनाए इन्होंने, और विकेट्स भी, ओवर भी पूरे कर रही हैं, तो विकेट्स भी मिलने के चांसेस रहेंगे। अब रिकॉर्ड अच्छा है इनका उनके डीसी के अगेंस्ट, तो वैल्यू उनके साथ भी पूरी है। थर्ड टॉपिक है मेरे लिए अमीलिया केर, पूरी वैल्यू उनके साथ है, रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, तो वैसे भी डेथ में बॉलिंग करेंगे, नीचे आके बैटिंग तो करती हैं काफ़ी अच्छी, 3rd डाउन आएंगी अगर हरमनप्रीत कौर खेलती हैं, तो वैल्यू उनके साथ भी पूरी है। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं एमआई से जिनको अपनी टीम में बक्का रखूँगा। तो डीसी के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जस जोनासन, वैल्यू पूरी है इनके साथ भी, और रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, पिछले मैच में 3 4 लेके भी आ रही हैं, और डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, ये वैल्यू इनके साथ भी पूरी है, नीचे आके कुछ रन भी कर देती हैं, तो कैप्टनसी पिक भी रहेंगी ये। फिर आते हैं मैरिजिना कैब, ये भी आपको खेलते हुए दिखेंगी, तो 3rd डाउन आएंगे, रिसेंट फॉर्म इनकी भी बहुत अच्छी चल रही है, वैल्यू पूरी है, 4 ओवर करते हुए दिखेंगी, 3rd डाउन आगे बैटिंग करेंगे, तो वैल्यू पूरी इनके साथ भी बढ़ जाती है, पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। फिर आते हैं मैगलेनिंग, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका बहुत शानदार है, और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी शानदार चल रही है इनकी। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं डीसी से जिनको अपनी टीम में पक्का रखूंगा, और एमआई का भी बता दिया, डीसी का भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक्स की। सेफ कैप्टनसी पिक्स में मैंने नेट सिमरब्रंट को रखा है, मैरिजिना कैब को रखा है, अमीलिया केर को रखा है।
तीनों के साथ वैल्यू है, जैसे मैंने बताया बॉलिंग और बैटिंग तीनों करेंगी ये, और वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी, जिससे और कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जैसे भी टॉस के अकॉर्डिंग कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करूंगा मैं, आप भी उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना। बाकी जो मैंने डेमो टीम बनाई है वो आप देख लो। डेमो टीम में मैंने अभी यष्टिका भाटिया को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, और बैटर्स में मैंने सिर्फ मैगलेनिंग को रखा है। आप शेफाली वर्मा को भी ले सकते हो, और ऑलराउंडर्स मैंने सभी लिया है। मैथ्यूज को लिया है, नेट सिल्वरब्रंट को कैप्टन किया है, मैरिजीना कैप को लिया है, अमीलिया केर को वाइस कैप्टन किया है, कैप्सी को लिया है, और जेस जोनासन को लिया। तो ये 6 मेरे ऑलराउंडर्स हैं जिनको लिया है मैंने। सबके साथ वैल्यू है, सब आपको बैटिंग बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। और बॉलर्स में मैंने शबनम इस्माइल को लिया है, पूजा वस्त्राकर को लिया है, और राधा यादव को लिया। तो ये मेरी डेमो टीम तैयार है, इसमें कोई भी चेंज करूंगा मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे टॉस के अकॉर्डिंग। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया अभी तक, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम पे। वहीं आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और फाइनल टीम मिल जाएगी, जो भी टॉस के अकॉर्डिंग चेंज करूंगा मैं टीम में। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ, और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी मेरी वीडियो को। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दबा के, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो ये था मेरा WPL का प्रीव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।